समंदर मेरे सामने था और मैं प्यासी रही, वो मुझ तक आ ही जाता, घर में हाथ बढ़ाती पर मैं उदास ही रही। शायद वो खुद भी चला आता पर मुझे स्वीकार न था, क्योंकि मान मर्यादा के बंधन को निभाना है, उनसे मिलने की ख्वाहिश को अगले जन्म तक टालाना है। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, हमने देखी है। प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं, एक खामोशी है, सुनती है, कहा करती है, न ये बुझती है, न रुकती है, न ठहरी है कहीं, नूर की बूंद है, सदियों से बहा करती है, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, हमने देखी है। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानोरचना 107.8 FM माधुरी के साथ। और दोस्तों, माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन द्वितीय लेकर। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपके लिए हम लेकर आते हैं उस सेलिब्रिटी को जिसे चाहते हैं आप। प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलती है सतरंगी इंद्रधनुषी रूपी गीतों की बौछार, जो हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए। वो हो सकते हैं आला मारा से लेकर दिल्ली चलो तक के गीत, गजल, भजन, पेट्रियोटिक, फिल्मी, नॉन फिल्मी, कुछ भी। शर्त सिर्फ इतनी कि वो हमारे सेलिब्रिटी की पसंद के हों, और ऑफ कोर्स आपको तो पसंद आएंगे ही, क्योंकि उन गीतों को आपके लिए आपके प्रिय सेलिब्रिटी ही तो बड़ी शिद्दत से चुनकर लाए हैं, संगीत की आकाश गंगा से सितारे रूपी गीत चुनकर। और दोस्तों, अगली बार आप अपनी महफिल में किस सेलिब्रिटी को चाहते हैं, और साथ ही सृजन के पहले सेशन में जिन सेलिब्रिटीज़ को हमने आपसे मिलवाया था, उनमें से भी अगर आप किसी को सुनना चाहते हैं, झलकियाँ आप दोबारा सुनना चाहते हैं, आप मुझे बता सकते हैं SMS करके 8010781078 पर। और दोस्तों, मेरा सलाम फरीदाबाद को, पूरे देश को, पूरी दुनिया में सुन रहे अपने उन सभी लिसनर दोस्तों को जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanorochna.org पर भी। और दोस्तों, आज मैं फरीदाबाद की नहीं, देश की जानी मानी जिस हस्ती को मिलवाने के लिए आपसे लेकर आई हूँ। शायद अगर उन्होंने अपना समय दिया होता तो उनको फर्स्ट सेशन में आपको मिलवा चुके होते, लेकिन उन्होंने आज बहुत मुश्किल से समय दिया। आज वो हमारे स्टूडियो में आए हैं, दिल थाम कर बैठिए। हमारे साथ है आज जाने माने लेखक, शायर, कवि, पब्लिशर, बहुत कुछ आज हम बात करेंगे उनसे, उनके ही बारे में। ज्योति संघ जी। संघ साहब, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद। ज्योति साहब, सबसे पहले तो मैं अपने सभी सेलिब्रिटीज़ को पूछती हूँ, और आपके पास भी वही प्रश्न आ रहा है, आपके लेखन की शुरुआत कब, क्यों और कैसे हुई? आपका प्रेरणा स्रोत कौन रहा?
सवाल खूबसूरत है, लेकिन मेरा ख्याल है लेखन की शुरुआत शायद उसी दिन से हो जाती है किसी इंसान के बीच में जब अपनी माँ के गर्भ में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल पहली ठीक सांस बात लेते आपने कही, बिल्कुल ठीक बात कही है। मेरे पिता, मेरी माँ, उनके जीवन में साहित्य का होना, बचपन में उंगली पकड़ के अपनी माँ से कुछ सीखना सुनना, शायद मेरी रचना धर्मिता की शुरुआत उन्हीं दिनों में हो गई। फिर भी कुछ फॉर्मल तो याद होगा कि आपने पहली रचना कब रची थी और क्या रचना थी, अगर आपको याद हो तो। अगर ठीक तरह से मुझे याद है तो शायद मैं 6ठी जमात में पढ़ता था फरीदाबाद के हायर सेकेंडरी स्कूल में। कौन से स्कूल में? फरीदाबाद के हायर सेकेंडरी स्कूल 2 नंबर में। और मेरे एक टीचर हुआ करते थे जनाब चरणदास गुलाटी। मेरी कविता के बहुत से तरीके से अगर मैं सोचूं तो शायद वही मेरे प्रेरणा स्रोत रहे। मैंने एक बार 6ठी में कविता लिखी, एक अजीब सी, ये हादसा भी था और एक खूबसूरत बात भी। अजीब सी 2 लाइनें जब लिखी वहाँ मोती का लाल अजीब सी क्यों बोला आपने? इसलिए कि वो एक ही दिन में मेरे लिए अभिशाप भी साबित हुई और मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान भी साबित ऐसा क्या हुआ? मैंने अपने एक अध्यापक को, अपने एक टीचर को, जो स्पोर्ट्स के टीचर हुआ करते थे, खाली वक्त में खड़े देखा, उनसे कहा जी मैंने एक जवाहरलाल पे कविता लिखी है और उसमें लिखा जी मोती का लाल जवाहर तू, अच्छा, जीवन की ज्योति जगाता है। और इससे पहले कि मेरी दूसरी लाइन मुंह से निकलती एक थप्पड़ मेरे मुंह पे पड़ा। ओह माय गॉड। और उन्होंने कहा इम्तिहान करीब है और तू कविताएं कर रहा है, फेल हो जाएगा तो तुम्हारे बाप को हम जवाब क्या देंगे। और वो थप्पड़ और वो झिड़की एक बार तो मेरी जिंदगी में हिल के रह गया और सोचने लगा कि इतना बड़ा गुनाह क्या किया है। वो तो चले गए, क्या गुनाह किया, और मैं रोता रहा अकेला खड़ा स्कूल के बरामदे में। थोड़ी देर में अचानक ही एक मास्टर चरणदास गुलाटी जी, हिंदी के जो हमारे मास्टर थे, वो आए और उन्होंने मुझे रोते देख के पूछा है क्या हो गया भाई, ऐसे अकेले क्यों रो रहे हो। तो पहले तो मैंने बताने में कुछ गुरेज किया, लेकिन जब उन्होंने बड़े प्यार से सहला के गोद में बैठा के पूछा तो मैंने वो कागज दिखाया जो वहाँ सामने पड़ा हुआ था, जो मास्टर जी ने उठा के फेंक दिया था। और उन्होंने देखा, उस पर लिखा, बोले क्या है इसमें, क्या है। तो मैंने कहा जी मैंने कविता लिखने की कोशिश की थी और मैंने मास्टर जी को फलां मास्टर जी कहा, मैं उनका नाम आज लेना नहीं चाहूँगा। तो उन्होंने मेरे एक थप्पड़ भी मारा और कहा क्या इम्तिहान करीब है और तुम कविताएं करते हो। अरे यार ऐसा कैसे हो गया। नहीं, वो उनका मकसद कुछ और था, वो भी तुम्हें बड़ा प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि तुम्हारे अच्छे नंबर आए, तुम बड़े आदमी बनो, इसमें नाराज होने की बात नहीं, पर यार कविता लिखने में क्या बुराई है। ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा सुनाओ मुझे, तो मैंने उन्हें वो 2 लाइनें कविता सुना दीजिए, गुजारिश है मेरी आपसे, अगर आपको याद हो तो। कविता तो बड़ी सिंपल थी, मोती का लाल जवाहर तू जीवन की ज्योति जगाता है। जी जी, क्या बात है। तो सिर्फ उन्होंने इतना ही कहा कि नहीं ये कागज रखो संभाल के, और वो प्रिंसिपल साहब के पास गए, उनसे कहा, और अगले दिन सुबह प्रार्थना हुई करती थी, वहाँ उन्होंने मुझसे कविता सुनाई। वाह, क्या बात है, तालियां बजी, क्या बात। और मेरे रचना धर्मिता का संसार यात्रा शुरू हुई। देखिए जब टीचर अच्छे होते हैं तो कैसे संभाल लेते हैं, बिगड़ी बात बना देते हैं। और उसका नतीजा है कि जब मेरी पहली किताब 94 में छप के आई, पहला उड़ने वाला घोड़ा, तो उसके पहले पृष्ठ पे मैंने अपनी किताब का समर्पण मास्टर चरणदास गुलाटी के नाम किया। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन ज्योति संघ जी, जब आपके टीचर ने जब आपको थप्पड़ मारा कविता लिखने की वजह से, और कागज वो फेंक दिया, कागज का टुकड़ा, मुझे याद आ रहा था उस समय आपका पसंदीदा गीत, गुजारिश करूंगी गुनगुना दीजिए। दिल का खिलौना हाय टूट गया, 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 कोई लुटेरा के लूट गया है, कोई लुटेरा के लूट गया है, दिल का खिलौना हाय टूट गया, दिल का खिलौना हाय टूट गया।
अगेन टू रेडियो मनोरंजना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और दोस्तों, हम जिस सेलिब्रिटी लेखक को आज आपसे मिलवाने के लिए लेकर आए हैं, आप हैं फरीदाबाद की जानी मानी हस्ती ज्योति संघ जी। ज्योति साहब, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ज्योति साहब, अभी आपने अपनी पहली किताब के बारे में बताया था अपने टीचर का नाम आपने उसमें दिया, बहुत बड़ी बात है। तो आपका वो कहानी संग्रह है पहला उड़ने वाला घोड़ा, फिर आपने आगे कदम बढ़ाए, आपने नाटक लिखा मदारी, फिर आपने खामोश आंखें एक और नाटक लिखा। मैं गुजारिश करूँगी इस सफ़र के बारे में हमारे दोस्तों को थोड़ा बताएं। माधुरी जी, सच तो ये है कि मुझे लिखने का शौक था जी जी, और लिखने से बहुत ज़्यादा शौक पढ़ने का था। क्या बात। मैं आज भी आई एम ए वेरी सीरियस स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर। क्या बात। मुझे जब भी वक्त मिलता है मैं पढ़ता हूँ जी जी, और ये पढ़ने की भूख अनंत है, कभी भी मिटेगी नहीं, मिटनी भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि दुनिया के जितने भी अच्छे लेखक हुए, मास्टर्स हुए, जी जी, एक उम्र कम है उन्हें पढ़ने के लिए। बहुत खूब। और इस सिलसिले में इस दौर में काफ़ी कुछ सीखने पढ़ने का मौका मिला। जी जी, जब आपको कोई एक हल्की सी कोई लाइन, कोई हल्का सा एक मिसरा, कोई फिक्रा हवा के झोंकों के साथ मिलता है तो लगता है आज का दिन हो गया। क्या बात है, क्या बात है। और मैंने जब ये लिखना शुरू किया, मैं कहानियाँ लिखा करता था, तो मेरे एक दोस्त हैं प्रोफेसर ललित कार्तिकेय अग्रवाल कॉलेज फरीदाबाद में, वो अंग्रेजी के लेक्चरर हैं। जी जी, हिंदुस्तान में मेरा ख्याल है बहुत काबिल क्रिटिक हैं हिंदी साहित्य में, कहानियों जी की। जी, मेरे दोस्त थे, तो एक बार उन्होंने कहा, यार कहानियाँ लिख लिख के तुम अंदर रखते हो मेज़ों के अंदर, पड़ियाँ दराजों के, उसका क्या मतलब हुआ? अच्छा। तो मुझे कहीं भेजते क्यों नहीं? तो मैंने कहा पता नहीं क्यों मेरे मन में कभी भी लेखक बनने का विचार या लेखक की एक पर्सनैलिटी डेवलप करने का, लेखक की तरह जाने जाने की बात कभी मन में नहीं आई। लिखना पढ़ना पसंद करता हूँ, ये अलग बात है। बोले नहीं ये गलत है, ये लिखे जाने के बाद ये रचनाएं तुम्हारी नहीं होती, ये लोगों की हैं, संसार की हैं, लेट देम गो टू द पीपल, सेड इट। तो मैंने कहा यार कहाँ भेजे? फिर आपकी पहली कहानी हंस में छपी थी और बड़ा हंगामा मचाया उसने। नहीं, उसमें भी कमाल ये था कि मुझे कहने लगे भी आपकी कहानी जो है, मैंने कहा कहाँ भेजूं? तो उन्होंने कहा हंस इस वक्त की सबसे बेहतरीन हिंदी कहानी की पत्रिका है, लेकिन वो छापे शायद ना छापे पता नहीं, किसी और को भेजते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं अगर भेजूंगा तो मैं हंस को ही भेजूंगा, छापे या ना छापे उनकी मर्जी है। अच्छा। और इसी सिलसिले में खेल खेल में वो कहानी हमने हंस में भेज दी, और कुछ दिनों बाद चिट्ठी आई कि जब आप अपनी एक तस्वीर भेजिए, और वो कहानी कैरेक्टर नाम था उसका, जो छप गई। जी जी जी, और कहानी छपने के बाद मेरा ये अंदाजा नहीं था कि कोई 100 के करीब खत आए अलग अलग जगह वाह, 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 से, क्या और बात मुझे लगा मैं तो रातों रात लेखक बन गया। वाह वाह, क्या बात। और शायद मन करने लगा कि यार छपना चाहिए, कहानियाँ भेजनी चाहिए, अगर लोग सुनने को पढ़ने को आतुर हैं तो क्यों बचाया जाए उस सबको जो आपने क्रिएट किया। और ज्योति संगीत, जब आपने ये बात कही कि जब आपको उन्होंने कहा कि मत भेजो वहाँ, कहीं और भेजो हंस में, और हंस बहुत साहित्य अच्छी पत्रिका देश की, हमारे प्रेमचंद जी ने उसको शुरू किया था, बाद में हमारे सितारे साहित्यकार राजेंद्र यादव जी ने उनको दोबारा शुरू किया। इस पत्रिका में आपकी पहली कहानी छपना बहुत बड़ी बात है ये। और साथ में फिर आपने ये कहा कि उन्होंने मना किया मत भेजो, और आपने ये कहा कि मैं तो उसी में भेजूंगा। तो सॉरी, उसमें सिर्फ ये ही नहीं कि एक कहानी, बल्कि लगातार एक के बाद एक 3-4 कहानियां हंस ने क्या बात है, क्या बात है। एक ही साल में छापी। और उस समय मुझे याद आ रहा था आपका पसंदीदा गीत, तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे। घड़ी भर को
भी देखेंगे, हमें दिल से जरा दामन बचा कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और दोस्तों, जिस लेखक को आपने सुना कि जिनकी पहली कहानी ने ही कितना धमाका किया, लेकर आए हैं आपके लिए ज्योति संघ जी को। ज्योति जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी बार बार, हजार बार, 100 बार शुक्रिया। ज्योति जी, आपकी जैसे आपने बताया कि हंस में आपकी पहली रचना छपी, उसके बाद में जनसत्ता, कथादेश, साक्षात्कार और काफ़ी ट्रिब्यून में और बहुत बड़ी बड़ी नामी गिरामी पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती रही। इसके बारे में थोड़ा हमारे दोस्तों को बताइए। जी जब कहानियाँ तो मेरे पास लिखी हुई थी जी, और सिर्फ उनको संवारना था। जी कहानियाँ भेजता गया और एक के बाद एक छपती गई। मतलब कई बार तो ऐसा होता था कि कहानी छप जाती थी कहीं और मुझे उसका पता नहीं था। अच्छा है। बड़े अजीब सा हादसा हुआ कि एक बार धर्मवीर भारती जी, जो धर्मयुग के संपादक थे और हिंदुस्तान के एक नामी लेखक रहे हैं, जी जी उनको जब ज्ञानपीठ अवार्ड मिला जी जी तो उनके साथ एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया किसी ने, तो उनसे कहा गया कि भाई सुना है कि आजकल जो राइटर हैं अच्छा नहीं लिखते, कम लिखते हैं, सीरियस नहीं है, ये वो नए राइटर नहीं लिखते। उनका नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने किसी एक नए राइटर की कहानी पढ़ी है जिसका मुझे नाम तो याद नहीं राइटर का, लेकिन कहानी का नाम था चोली। अच्छा। और उन्होंने ये बताया कि चोली गोरखपुर के उस परिदृश्य में, उस बैकग्राउंड में लिखी गई जिसमें खुद पले हैं वो। और साथ उनका ये कहना था कि मैं वो सब कुछ देख नहीं सका जो बाहर का आदमी आके गोरखपुर में देख के चला गया। क्या बात है। तो उन्होंने इस बात को कहा कि मेरे को कहानी हॉन्ट करती है, मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह चोट करती है कि लेखक ने, एक नया लेखक है जिसका नाम तक मुझे पता नहीं है, लेकिन कहानी मेरे लिए एक यादगार बन के रह गई। तो इस तरह की बातें जब कभी मुझे किसी ने बताया जी कि वहाँ ऐसा ऐसा हुआ, तो मैं चलिए अच्छा हुआ अगर किसी ने कहा। धर्मवीर भारती जी मुझे जानते नहीं थे, ना ही उन्हें मेरा नाम पता था, कहानी का जिक्र हुआ, तो धीरे धीरे कहानियाँ जब लोगों तक पहुँची तो मैं भी लेखक की तरह मुझे कोई अच्छा लगने लग पड़ा। फिर मैंने वो कहानियाँ लगातार जनसत्ता में, कथादेश में, उस वक्त की जो साक्षात्कार में जो अलग अलग मैगजीन साहित्य के लिए ही लिखती थी वहाँ भेजी और वो लगातार छपती चली गई। ज्योति जी, आप भी तो कुछ ऐसे ही सोचते हैं कि आजकल के जो लेखक हैं वो बहुत अच्छा सीरियसली नहीं काम कर रहे हैं, जो कुछ लिखा जा रहा है इतना अच्छा नहीं लिखा जा रहा है। आपके मन में भी तो कुछ ऐसी बात है, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे मन में तो एक बात है कि अच्छा तो हमेशा ही लिखा जाता था और कम लिखा जाता था। जी जी जी। बस एक नया फर्क पड़ गया है कि जो घटिया और चालू साहित्य है वो शायद आजकल बहुत ज्यादा छप रहा है। जी जी। उसकी क्रिएशन ने, उसकी क्वांटिटी ने, उसकी मात्रा ने, वो चूंकि ज्यादा है तो ऐसा लगने लगता है कहीं कहीं के अच्छा साहित्य कम हो गया है। लेकिन फैक्ट ये है कि अच्छा साहित्य तो तब भी कम था, अब भी कम था, उसमें कोई कमी नहीं आई। लेकिन ये दूसरे दर्जे का साहित्य जो गलियों चौबारों में जो रोज क्रिएट किया जाता है, जो फैक्ट्रियों में की तरह लोग कविताएं लिख देते हैं और कहानियां धड़ाधड़ छप रही हैं, उससे जो पाठक वर्ग है थोड़ा कहीं ना कहीं मुझे लगता है रिपेल हो रहा है, दूर हो रहा है आज के साहित्य से। और ज्योति जी, मुझे लग रहा है कि जो लेखक ने अपने वादा किया लोगों से, शायद उसे निभाना जरूर चाहिए। और गुनगुना दीजिए, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। जाने हया जाने अदा छोड़ो तरसाना तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये माना हमें
निभाना हमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन द्वितीय लेकर। और दोस्तों, जिस हस्ती से आज हम आपको मिलवाने के लिए लेकर आए हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, ज्योति संघ जी। ज्योति जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी, मेहरबानी। ज्योति जी, अभी आपने धर्मवीर भारती जी का नाम लिया, फिर मुझे याद आ गया कि आपके तो बड़े नज़दीकी रिश्ते रहे हैं हमारे सितारे साहित्यकारों से। राजेंद्र यादव जी को दोस्तों मैंने आपको मिलवाया है सृजन फर्स्ट सेशन में, कमलेश्वर है, प्रकाश मनु जी को मैं वादा करती हूँ, बल्कि ज्योति जी ने ही वादा किया कि वो लेकर आएंगे हमारे लिए सृजन द्वितीय के लिए। फिक्र तौसवी, हीरानंद सोज, साहिर होशियारपुरी, ओम कृष्ण राहत, सतीश बत्रा, खामोश सरहदी, बहुत लंबी लिस्ट है। इनके साथ आपका एसोसिएशन कैसा रहा? मैं तो माफ़ी चाहूँगा, मैं कभी नहीं कहूँगा मेरा कभी इनसे एसोसिएशन रहा। क्या बात? सच तो ये फिर है। मुझे कहना पड़ेगा, गंभीर साहब हमारे दो पंक्तियाँ कहते हैं, वो शख्स जो तुमसे झुककर मिला होगा यकीनन उसका कल तुमसे होगा। नहीं, ये सच है। मैं तो इन लोगों के चरणों में बैठ के, इनकी छाया में बैठ के कुछ सीखने का मौका मिला। जी जी। हमेशा कोशिश रही कि ये हस्तियाँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाई है, सारी ज़िंदगी लगा दी, कुछ ऐसा कहने में, कुछ ऐसा सोचने में, कुछ ऐसा देने में जो आने वाले 100 सालों तक हवा में गूंजता रहेगा, लोग गुनगुनाते रहेंगे। क्या बात? तो इन लोगों की संगत में बैठने का मौका ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। जी जी। ये ठीक है कि अगर आप इनके साथ बैठें, आप बड़े मुकद्दर वाले होते हैं, बड़ा आपका नसीब होता है कि वो आपको प्यार भी करें, आपको सानिध्य भी दें अपना। जी। और मुझे इन सब का प्यार मिला। यादव जी हो, कमलेश्वर जी हो, जी। हिरन सोज हो, चाहे साहिर होशियारपुरी। मुझे तो अच्छी तरह याद है कि साहिर साहब ने एक बार, मैंने कुछ उनको लिख के दिया तो उन्होंने बड़े इत्मीनान से मुझे कहा, यार लिखा तो कुछ ठीक है लेकिन गलत है ये। मैंने बताइए, दिल तोड़ दिया ना। मैंने कहा जी आप गलती बताइए। बोला ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम है सिर्फ तुम्हें बताना कि तुम्हारी लेखनी भटक गई है भाई, कहीं इसको ठीक करो। और आप यकीन मानिए कि उस लाइनों को ठीक करने के लिए 1 साल लगा मुझे, जब भी लगा कि वो क्या चाहते हैं मुझसे कहना। क्या बात है, क्या और बात जिस दिन मैंने कहा तो मैं उनके पास लेके गया और मैंने कहा जी देखिए मैंने ठीक कर कर दिया। वो शेर ये था। स्वागत है। हम तो ज्योति जी आपसे गुजारिश करने वाले थे, आपकी बातें खुद कविता सी लगती हैं, हम तो भूल गए कि आपकी हमें कविताएं भी सुननी है। गुजारिश सुना। वो शेर था, बदकिस्मती पे नाज सा होने लगा है संग। क्या बात है, वाह वाह। बदकिस्मती पे नाज सा होने लगा है संग, जिस दिन से दिल जलों के शहंशाह हुए हैं हम। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो साहिर साहब ने कहा, भाई जिस पे नाज करते हैं उसको बद कहते हैं, ये तो एक बड़ी बदतमीजी है। या नाज मत करो और या बद मत कहो। तो मैंने कहा जी ये बदकिस्मती है, खुशकिस्मती मैं कहना नहीं चाहता, फिर शेर कैसे होगा? बोले ये मैं नहीं जानता, ये मेरा काम लोगों को शेर लिखवाना नहीं है। मैंने बता दिया कर, या नाज मत करो या उसे बद मत कहो। और 1 साल के बाद जब वो शेर हुआ तो ये था, किस्मत पे अपनी नाज सा होने लगा है संग, जिस दिन से दिल जलों के शहंशाह हुए हैं हम। वाह वाह वाह, क्या बात है। और गुजारिश है कि और भी अपनी कुछ रचनाएं हमारे दोस्तों को दे दीजिए, पिछली वाली पूरी खाना पूर्ति करनी पड़ेगी अब आपको। चलिए मैं आपको एक गजल के शेर सुनाता हूँ। स्वागत है। तारीकी ये शब में नहीं खाई कभी ठोकर, तारीकी ये शब में नहीं खाई कभी ठोकर, मैं दिन के उजालों में कई बार गिरा हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है। तुम कहते हो सबसे मैं तेरा कुछ भी नहीं हूँ, तुम कहते हो सबसे मैं तेरा कुछ भी नहीं हूँ, फिर लोग क्यों कहते हैं गुनाहगार तेरा हूँ। वाह वाह, फिर लोग क्यों कहते हैं गुनाहगार तेरा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। किस मुंह से भला तुझको कहूँ बेवफाए संग, वाह वाह, किस मुंह से भला तुझको कहूँ बेवफाए संग, क्या बात। अपने किए वादों से कई बार फिरा हूँ, जल जाए जुबान गर में तेरा नाम कभी लूं। क्या बात है, क्या बात। जल जाए जुबान गर में तेरा नाम कभी लूं, मैं बारहा खुद अपने ही साए से डरा हूँ। वाह वाह वाह, और उसका क्या आखिरी शेर है, स्वागत है। बेकार मुझे दार पे लटका रहे हैं आप, बेकार मुझे दार पे लटका रहे हैं आप, मैं जिल्लते एहसास से 100 बार मरा हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या मैं बात। जिल्लते एहसास से
100 बार मरा हूँ। क्या बात। तारीकी ये शब में नहीं खाई कभी ठोकर, मैं दिन के उजालों में कई बार गिरा हूँ। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ। हसीनों से अहदे वफा चाहते हो, हसीनों से अहदे वफा चाहते हो, बड़े ना समझ हो ये क्या चाहते हो, बड़े ना समझ हो। तेरे नर्म बालों में तारे सजा के, तेरे शोख कदमों में कलियां बिछा के, मोहब्बत का छोटा सा मंदिर बना के, मोहब्बत का छोटा सा मंदिर बना के, तुझे रात दिन पूजना चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ, तेरे प्यार का। जरा सोच लो दिल लगाने से पहले कि खोना भी पड़ता है पाने से पहले, इजाजत तो ले लो जमाने से पहले, इजाजत तो ले लो जमाने से पहले, कि तुम हुस्न को पूजना चाहते हो, बड़े ना समझ हो ये क्या चाहते हो, बड़े ना समझ हो। कहाँ तक जिए तेरी उल्फत के मारे, गुजरती नहीं जिंदगी बिन सहारे, बहुत हो चुके दूर रह कर इशारे, बहुत हो चुके दूर रह कर इशारे, तुझे पास से देखना चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ, तेरे प्यार का। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और दोस्तों, जिस महान हस्ती से आज हम आपको मिलवाने के लिए लेकर आए हैं, आप हैं ज्योति संघवी। ज्योति जी स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। ज्योति जी, आपने इतना सारा काम किया, 1990 से लेकर 2000 तक आपने बहुत जोर शोर से काम किया साहित्य के लिए, फिर बाद में आप साइलेंस हो गए। इसकी क्या वजह थी, क्या वजह रही? खैर, ये कुछ कभी कभी जिंदगी के कुछ ऐसे मोड़ों पर आकर खड़ी हो जाती है। जी जी। कुछ ऐसे वाकई, कुछ ऐसे लोग, कुछ हादसे सामने आके खड़े हो जाते हैं कि उस वक्त बजाय भिड़ने के खामोश रहना शायद खूबसूरत नतीजा है, उसका एक इलाज है। जब मैं साहित्यकारों के करीब जाने से पहले मेरे लिए वो खुदा की तरह थे। मैं देवता मानता हूँ हर आदमी को जिसके हाथ की कलम दमदार है और जिसने कलम से दुनिया को अपने सामने एक नाम बनाया, एक हस्ती बन गए। जी जी। लेकिन मेरा ख्याल है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन जब मैं बहुत लोगों के करीब गया तो मुझे ऐसा लगा कि जो पॉलिटिक्स, जो धड़ेबाजी, जो ग्रुपिज्म राजनीति में हुआ करते हैं,
जो मंदिरों और मस्जिदों में होते हैं, मुझे लगा कुछ हद तक हमारी लिटरेचर की दुनिया, साहित्य की दुनिया भी उससे दूर नहीं थी, उससे बची हुई नहीं थी। और मेरे लिए तो ये जितने भी थे सारे के सारे खुदा थे। और ये आपके लिए ये बातें हादसा सी साबित हुई। वजह ये है कि जो लोग इतनी खूबसूरत बातें करते हैं, अगर वो खुद उनको जीते नहीं तो उनके किसी भी भक्त को, मतलब मुंह में राम बगल में छुरी वाला। नहीं, खैर इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने को शायद ये भी नहीं। इसमें यह है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ और मैं तुमसे सिर्फ मोहब्बत करता हूँ, जो फर्क जो है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे जस्ट सिर्फ मोहब्बत करता हूँ, जो फर्क है। मुझे लगा कि जो वो कहते हैं शायद जीते नहीं हैं, और इसलिए मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा रिपेल होना पड़ा, थोड़ा खामोश होना पड़ा, क्योंकि मैं किसी धड़ेबाजी, किसी ग्रुप, मेरे लिए आज भी जितने भी हिंदुस्तान के बड़े साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, मुझे किसी भी मंदिर के खुदा से ज्यादा ऊंचे लगते हैं। क्या बात है ज्योति जी, बहुत खूब। और मेरी गुजारिश है कुछ रचनाएं हमारे दोस्तों को ले दे दीजिए। जी, मैं आपको एक बहुत पहले की लिखी हुई कॉलेज के वक्त की गजल जी जी, सुनाता हूं। स्वागत है, स्वागत है। छोटी बहर की गजल है। जी स्वागत है। क्या बात है। हाल उन पर आया न हो जाए, क्या बात है, क्या बात है। हाल उन पर आया न हो जाए, वाह वाह। वो कहीं मेहरबान न हो जाए, क्या बात है, क्या बात है। वो कहीं मेहरबान न हो जाए। वाह वाह। कम सिनी में है जिसका ये आलम, वाह वाह। कम सिनी में है जिसका ये आलम, बहुत खूब। या खुदा ये जवान हो जाए, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। या खुदा ये जवान हो जाए। क्या बात है। दर्द घुलने लगा सदाओं में, वाह। दर्द घुलने लगा सदाओं में, मेरा नगमा फुगा न हो जाए, क्या बात है, क्या बात है। मेरा नगमा फुगा न हो जाए। क्या बात शेर है। क्या बात, स्वागत है। उसने जो दी है बद्दुआ मुझको, क्या बात है। उसने जो दी है बद्दुआ मुझको, वो कहीं रायगा न हो जाए, क्या बात है, क्या बात है। वो कहीं रायगा न हो जाए। बहुत खूब। हाल उन पर आया न हो जाए, बहुत खूब। हाल उन पर आया न हो जाए, वो कहीं मेहरबान न हो जाए, वो कहीं मेहरबान न हो जाए। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब
महबूब आया है। लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा का जल लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर, बड़ा शर्मीला दिलबर है चला जाए न शर्मा कर। वेलकम अगेन टू रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और दोस्तों, जिस आप सुन रहे हैं वो गाना भी खूबसूरत रहे हैं, मिलवाने के लिए लेकर आई हूँ आपको। आप हैं ज्योति संघ जी। ज्योति संघ स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत जी। आपका माधुरी जी बहुत बहुत शुक्रिया, और इतनी खूबसूरत बातें करने के लिए लगता है ना जो गाने को जी करे तो गाने को जी करने लगता है। शुक्रिया ज्योति जी। ज्योति जी, अमूमन होता तो ये है, लोग थोड़ा सा काम करते हैं और दौड़ शुरू हो जाती है अवार्ड्स के लिए, लेकिन आपके केस में उल्टा हुआ। आपको अवार्ड मिले, आपने इनकार किया। इसके पीछे क्या रहा, क्या वजह है? माधुरी जी, अगर लेखक लेखन के लिए लिखे, इसलिए लिखे कि लोगों तक अपने ख्याल पहुंचाए, जी जी, जो कहना चाहता कहे और खुल के कहे, बिना इस बात की परवाह की कि आम लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, लोग इसे पसंद करेंगे कि नहीं, लोग उसका अपना इमेज राइटर का क्या बनेगा, ये तमाम बातें किसी लेखक का कंसर्न नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने जो भी लिखा सिर्फ वही लिखा जिसे मैंने जिया, जिसे मैंने चाहा। 20 सालों तक मैं 7-8 साल लगातार एक जिप्सी की तरह अपनी पीठ पे सैक बांध के दुनिया भर की सैर करता रहा। मैंने अफगानिस्तान, ईरान, टर्की, बुल्गारिया, यूगोस्लाविया, इटली, स्विट्जरलैंड, ये तमाम गलियों में से पैदल सड़कों पे चल के बाय रोड मैंने सारे सफ़र किए और 7 साल मैं एक जिप्सी की तरह फिरता रहा। उस वक्त मुझे बहुत कुछ देखने का मौका मिला, एक ऐसा एक्सपोजर मिला, दुनिया की तरह के रंग देखे, खुशियाँ भी देखी, हादसे भी देखे, अपनापन भी देखा, तंगी भी देखी और खुशहाली भी देखी। शायद मेरी रचना में उन तमाम जो बातें जिनके साथ में रूबरू हुआ, जिनके सामने में आया, काफ़ी कुछ मुझे लिखने के लिए काफ़ी मटेरियल मिला। अवार्ड्स की बात यह है कि अवार्ड, मुझे लगता है आज के दौर में अवार्ड की एक दुनिया है जिसे क्रिएट किया जाता है। खुद लेखक, उसकी लॉबी, उसके साथ चलने वाले लोग, कोशिशें, रिश्ते, मेहरबानियाँ, शागिर्दियाँ, ये तमाम चीज़ें हैं जो लोगों को अवार्ड दिलवाती हैं। मुझे लगा कि अब बेवजह किसी स्टेज पर खड़े होकर एक अवार्ड ले रहे हैं, और फरीदाबाद में अगर भारत रत्न 25, 50, 40, 30 साहित्य रत्न, तो मुझे लगता है सारा हिंदुस्तान तो बड़ा रह जाएगा। तो ये रत्न ऐसे बट रहे हैं, ये आफ्ताबे लिटरेचर और ये चांद और सूरज जो बनाए जाते हैं रोज, मुझे लगता है यार इंसान है, इंसान ही बने रहे। ज्योति संघ बना रहे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। जब कभी मुझे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी लेवल पे, आई एम गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ द पंजाब यूनिवर्सिटी। जी, पंजाब की बात याद आती है मुझे। कुछ याद आ रहा, बात अपनी पूरी करिए फिर बोलूँगी। मेरा मकसद था कि कॉलेज टाइम में बहुत से इनाम मिले, बहुत से अवार्ड मिले। जैसे मैंने बताया कि थिएटर इज़ माई लाइफ,
मैंने कविता में, लेखन में जो भी किया, डांस मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा रहा, तो अवार्ड मिलते रहे। लेकिन जब ओपन मार्केट में अवार्ड्स की बात आई तो ऐसा लगा कि मेरे साथ एक बार एक अवार्ड अनाउंस हुआ, मुझे भी और किसी दूसरे आदमी को। अच्छा। तो मुझे लगा ये 2 आदमी, वो तो बहुत महान व्यक्ति थे जिनको अवार्ड मिला। अच्छा। तो मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मैं ऐसा कहना चाहूँगा। अच्छा। तो मुझे लगा कि क्या पैमाना है, आप एक सूरज के साथ मेरे जैसे दिए को कैसे एक टाइम पे अवार्ड दे सकते हैं। ओहो। तो मुझे लगा कि नहीं, जब तक हो सके इन अवार्डों से, इन बेकार के बड़े बड़े फ्रेमों से जिनको घर में जगह देनी पड़ेगी, उन पर उस कपड़ा मारना पड़ेगा उनसे अगर बच के रहा जाए तो काफ़ी अच्छा है। शायद यही वजह है कि मैं इस दौड़ में कभी शामिल नहीं हुआ और मैं उस लॉबी से, उस सिस्टम से काफ़ी हट के, काफ़ी दूर रहना चाहता हूँ, जहाँ आपको एक ही दिन में आम इंसान से भारत रत्न और फिर भारत रत्न से दूसरे दिन एक घटिया लेखक बना दिया जाता है। ये किसी की मर्जी है। तो लोगों के रहमो करम पे बढ़ना और गिरना, शायद ये किसी इंसान की जरूरत नहीं है। आप एक इंसान बने रहिए, इससे क्या, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात। ज्योति जी, आप पंजाबी में भी आपने बहुत कुछ लिखा है, मैं गुजारिश करूंगी पंजाबी की कोई रचना हमारे दोस्तों को दे दीजिए। माधुरी जी, सच तो ये है कि मैं पंजाबी हूँ और पंजाबी मेरी मादरी जुबान है। मैंने जो पहला लफ्ज़ जिंदगी में बोला होगा अपनी माँ के साथ, वो बेसिकली पंजाबी का उसमें फूट रहा होगा। अच्छा, वह आपने पंजाबी यूनिवर्सिटी की बात की, मुझे याद आ गई ये बात चलिए, नहीं रहना क्या है, मैं आपको पंजाबी के बारे में इतना कहूँगा कि पंजाबी एक बहुत खूबसूरत जुबान है। जी जी। जितनी मिठास, जितनी रिदम पंजाबी में है, शायद उर्दू में उतनी है, बाकी जुबानों में कहीं ना कहीं शायद वो इतनी बात नहीं आती। रचना दे दीजिए। तो मैं आपको एक पंजाबी का गीत सुनाता हूँ जो मैंने लिखा। ना 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 वैरिया वे एक बारी मुड़ के आ, वैरिया वे एक बारी मुड़ के आ, वे मैनू चंदरी नू फिर भरमा, मैनू चंदरी नू फिर भरमा, वैरिया वे एक बारी मुड़ के आ। क्या बात है। वैन पौन नी मेरे ख्वाब कवारे, क्या बात है। वैन पौन नी मेरे ख्वाब कवारे, वड वड हड मेरे खा वे दूर गयो, वे दूर गयो। शुक्रिया। क्या बात है। नैन लड़ जई हैं तो मनवा माँ दमक हुई बेकरी, लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार, होई गवा सारा चौपट मोरा रोजगार। ओ नैन लड़ जाई हैं, नैन लड़ जाई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी, नैन लड़ जाई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है, रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है, कोहू से प्रीत लगई बा, कोहू से प्रीत लगई बा तो बुरा का होई है, प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी, प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी, नैन लड़ जाई है, नैन लड़ जाई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी,
प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी होई गवा मनमा मोरे तिरछी नजर का हल्ला होई गवा मनमा मोरे तिरछी नजर का हल्ला गोरी को देखे बिना निंदिया न आवे हमका फांस लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी फांस लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी थई थई झाक दिनक दिन ताक तिनक दिन झाक दिनक दिन ताक तिनक दिन झाक। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और दोस्तों हमारे साथ हैं पंजाबी के भी बहुत खूबसूरत रचनाकार ज्योति संजी। ज्योति जी स्टूडियोज में आपको फिर से बहुत बहुत स्वागत जी। हर बार आपका शुक्रिया। ज्योति जी आपने थिएटर में भी बहुत सारा काम किया, आप एजुकेशन की फील्ड में भी बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ आपने किया है। और अब मेरे मन में यही बात आ रही है, कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। मैं गुजारिश करूंगी बताइए उस खुशनसीब महिला के बारे में जिनकी वजह से आप सफलता के झंडे गाड़े हैं। आप देखिए मैं आपके सवाल को थोड़ा ठीक करता हूँ। ठीक कीजिए। अजी हम तो बैठे ही इसीलिए। महिला नहीं खुशनसीब तो मैं था। वाह वाह क्या बात है। जो महिला मेरी प्रेरणा हो तो क्या खुशनसीब तो मैं हूँगा, क्या बात है। जिसकी वजह से मुझे जिंदगी में बहुत कुछ करने को जी चाहा। बहुत खूब। मेरी आम सादी जिंदगी जो है उसमें कोई म्यूजिक आया। वाह वाह मेरी बेरंग जिंदगी में अगर मुझको रंग नजर आने शुरू हो गए तो मैं इस बारे में सिर्फ इतना कहूँगा, मेरी एक प्यारी सी बीवी है, प्रीति नाम है उसका, और पम्मी कह के पुकारते हैं सब उसे। मेरे खूबसूरत बच्चे की माँ है वो। क्या बात है। और एक छोटा सा संसार है हमारा। फर्क सिर्फ इतना है कि उसका योगदान मेरी जिंदगी में इसलिए कि हम जमीन के दो पोल्स हैं। मेरा शौक लिटरेचर है, अच्छा उसका शौक घर है। ओके। मेरा शौक कविता है, उसका शौक उसके बच्चे हैं। लेकिन सच तो ये है कि अगर उसने, हम दो पोल्स होने के बावजूद अगर मेरे किसी शौक के रास्ते में कभी आके खड़ी नहीं हुई, क्या बात। उसने मेरी हर चाहत को, मेरे हर शौक को पूरा होने दिया। अगर मैंने लिखना चाहा तो मैंने लिखा, अगर मैंने पढ़ना चाहा तो पढ़ा, मैंने सैर करनी चाहिए तो मेरे साथ लेके घूमने गया। सच तो यह है कि उसने बिना अपनी मर्जी को मुझ पर हावी किए, मेरी मर्जी के साथ, जबकि मुझे कभी कभी लगता है कि शायद एक आदमी को चाहिए कि अपने पार्टनर, अपने दोस्त, अपनी प्रेरणा की मर्जियों के बारे में भी जानने की कोशिश करे। कहीं ना कहीं आपने कभी जानने की कोशिश की? लगता है कहीं ना कहीं फेल हुआ हूँ मैं, लेकिन ये एहसास है, इसलिए नतमस्तक हूँ अपने उस प्यार पे, अपने उस साथी पे, जिसने हर तरह, हर मोड़ पर, हर रास्ते, हर मंदिर पर मेरा साथ दिया और मुझे अपने तरह से जीने का मौका दिया। और मैं मुस्कुराता रहा, हंसता रहा, गाता रहा, गुनगुनाता रहा। तू गंगा की मौज में, तू जमुना की धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा। हो जियो तू गंगा की मौज में, जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में, जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा, हो हमारा तुम्हारा, रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। ज्योति जी आपने अपने इतने कीमती समय में से समय निकाला। दो आप हमारे सृजन वन से आते आते दो में पहुंचे हैं आप। लेकिन मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। माधुरी जी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मानव रचना का शुक्रगुजार हूँ। इस खुश्क शहर में अगर आज लोगों के कानों तक कुछ गीत पहुँचते हैं, कुछ खूबसूरत बातें पहुँचती हैं, उसमें आपका योगदान है, मानव रचना का योगदान है। मुझे लगता है लोग बहुत कुछ देते हैं शहर को, लेकिन जिस शहर ने संगीत दिया हो, जिस शहर ने शायरी दी हो, जिस शहर को वो आदमी जो जीने का सांस, कुछ चेंज के सांस लेने के पल जो लोग देते हैं, मेरा ख्याल है मुबारक के हकदार हैं वो।
मैं आपको मुबारक देता हूँ शुक्रिया। और इस अंदाज के लिए जो खूबसूरत मुस्कुरा मुस्कुरा के आप सवाल करते हैं। कभी कभी लगता है कि ये स्टूडियो का कमरा जो भारी पड़ जाए बोलने वाले पर, आपसे भारी नहीं हो देती। शुक्रिया। कुर्बान आपकी सदा पे, शुक्रिया आपका। शुक्रिया ज्योति जी। और दोस्तों, कमल कपूर जी कहती हैं, साहित्य सागर में गहरी डुबकी लगाकर शब्द मोती निकाल कर लाने वाले सृजन को सलाम। रेडियो मानव रचना ने कितने ही कलमकारों को इसके जरिए प्रबुद्ध मंच दिया है और साहित्य अनुरागियों को दिव्य प्रसाद। थैंक्स टू 3M, माधुरी, मुकेश जी, मानव रचना। शुक्रिया कमल जी। नरेंद्र वर्दी कहते हैं, सच में बहुत मज़ा आया। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली एंड RMR टीम। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। बड़ी खूबसूरत कविता भेजी है आपने। संदीप जी कहते हैं, वेटिंग फॉर सृजन ईगरली। नमस्कार, मैं अपने देश को बहुत प्रेम करता हूँ। अगले सृजन के लिए फिर से इंतज़ार है। मनोज केसरी कहते हैं, सुन रहा हूँ और मन की आँखों से देख भी रहा हूँ। विवेक कहते हैं, माधुरी जी, मैंने भी आज का बेहतरीन सृजन पूरा सुना। इट इज़ ग्रेट। बाबू भी सुन रहे हैं और एक तिरंगा बनाकर भेजा है फ़ोन में। शुक्रिया आप सभी लोगों का सृजन सुनने, सराहने और SMS करने के लिए। और दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको सृजन रेडियो मानव रचना? आप मुझे बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। और आप भी जो हमें सुन रहे हैं पूरी दुनिया में www.radiomanorachna.org पर भी। सो कीप लिसनिंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। अगर तू है सागर तो मंझधार मैं हूँ, मंझधार मैं हूँ। तेरे दिल की कश्ती का पतवार मैं हूँ, पतवार मैं हूँ। चलेगी अकेले ना तुमसे ये नैया, ना तुमसे ये नैया। मिलेगी ना मंजिल तुम्हें बिन खेवैया, तुम्हें बिन खेवैया। चले आओ जी, चले आओ जी, चले आओ मौजों का लेकर सहारा। हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा।